नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव मिश्रा अकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रोनाउन के डिफरेंट पार्ट्स को देखा था। इस पार्ट में हम इससे जुड़े हुए रूल्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने जो पिछले पार्ट में जिसकी बात की थी, जितने भी केसेस की बात की थी, उनको एक बार देख लेते हैं। हमने बात की थी कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर केसेस में अगर हम चलें तो आई, ही, शी, इट, इन सभी वर्ड्स को या इन सभी प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें सब्जेक्टिव केस कहते हैं। वहीं प्लूरल फॉर्म में यू, वी, दे को यूज़ किया जाता है। और इन्हीं के लिए अगर जब भी हम ऑब्जेक्ट की जगह पर जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो होते हैं मी, हिम, हर, इट। और वहीं प्लूरल फॉर्म में यू, अस, देम। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल इनके ही बिल्कुल रिलेटिव में ये वर्ड्स चेंज होते हैं। अगर मैं बात करूँ आई के लिए तो वो मी ही होगा, ही या शी के लिए हिम और हर ही होगा। उसी तरीके से ध्यान रखिएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, और दे के लिए देम और वी का अस। आगे बढ़ें तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है अक्सर, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, ये दो वर्ड्स क्यों यूज़ किए जाते हैं मैं बताता हूँ। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव के लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले से अगर बात की जाए तो एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली में नाउन को और मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माय बोलता हूँ तो इससे मुझे कुछ डिफाइन नहीं होता है, लेकिन अगर मैं माय कार बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा जैसे, तो कार एक्चुअली में एक नाउन है जिसको एक्चुअली में माय मॉडिफाई करता है। तो इसीलिए इन सभी वर्ड्स को, जैसे मैंने कहा हिज कार या फिर हर कार, सभी में अगर मैं ये सारे वर्ड्स यूज़ कर दूँ कार को, तो ध्यान रखिएगा ये नाउन को एक्चुअली में मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स हो जाएंगे। तो माय, हिज, हर, इट्स, योर, आर, देयर, ये सभी एक्चुअली में पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। वहीं बात की जाए अगर पोजेसिव प्रोनाउन की, तो माइन, हिज, हर्स, इट्स, योर्स, अर्स और देयर्स, ये सभी एक्चुअली में पोजेसिव प्रोनाउन हैं। इनको और अच्छे तरीके से अभी हम रूल्स में और डिस्कस करेंगे। लास्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहाँ पे हम बात करते हैं कि खुद के लिए या स्वयं करके शब्द निकलते हैं, तब हम वहाँ पर ये शब्दों का यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से बिल्कुल रिस्पेक्टिव वे में देखें तो यहाँ पर माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, या फिर ऑब्जेक्ट्स के लिए इट्स सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ्स और देम सेल्फ जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। इन सभी वर्ड्स को, इन सभी प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस को हम अभी रूल्स में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। देखते हैं प्रोनाउन से जुड़ा हुआ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि सब्जेक्टिव केस को सेंटेंस के शुरुआत में और ऑब्जेक्टिव केस को अंत में यूज़ किया जाता है। ये सबसे पहला रूल है। याद रखिएगा कि जहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट की जगह पर किसी वर्ड का यूज़ करना हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है नाउन के साथ लिया हुआ है, जहाँ पर मैंने नाउन या फिर नाम राहुल और अंकित का यूज़ किया है। मानता हूँ कि मैं अंकित हूँ और सेंटेंस बनता है कि राहुल स्कोल्डेड अंकित, या फिर इसका प्रोनाउन फॉर्म अगर मैं यूज़ करूँगा तो बनेगा ही स्कोल्डेड मी, जहाँ पर ध्यान रखिएगा राहुल के लिए मैंने प्रोनाउन वर्ड ही यूज़ किया है और खुद के लिए मी। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि हु स्कोल्डेड मी, अगर एक प्रश्न बनाया जाए इंटेरोगेटिव फॉर्म में, तो वहाँ पर मैं राहुल या फिर ही की जगह पर हु रख दूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हु है एक्चुअली में सब्जेक्टिव केस बनाता है, वहीं पर मी जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। इसी का उल्टा अगर मैं इसी का दूसरा फॉर्म या अल्टरनेट फॉर्म यूज़ करता हूँ कि ही स्कोल्डेड बाय हूँ, कि उसे किसने डांटा, तो उसके लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने वर्ड होम का यूज़ किया। सो एक्चुअली में याद रखिएगा भाई, ये तीनों फॉर्म के हिसाब से कि नाउन के लिए हमें परफेक्ट प्रोनाउन का यूज़ भी करना है, साथ साथ उनकी जगह के स्थान पर भी कि किस जगह पर ये वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि ही एक्चुअली में सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है, इसीलिए मैंने सब्जेक्टिव केस ही यूज़ किया है। और उसी तरीके से यहाँ पर अंकित के लिए मी या फिर उसी का ऑब्जेक्टिव केस होम भी यूज़ कर रहा हूँ। और आगे एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं हर वेंट टू दिल्ली या फिर शी वेंट टू दिल्ली। तो रूल के हिसाब से चलें तो बिल्कुल भी यहाँ पर हर जो है वो गलत हो जाएगा, सी सही होगा, क्योंकि सी ही एक्चुअली में सब्जेक्टिव केस होता है। सेकंड सेंटेंस है राजीव एंड मी आर फ्रेंड्स या फिर राजीव एंड आई आर फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्चुअली में ये जो वर्ड्स हैं सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मी का यूज़ करना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि मी एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो सही जो सेंटेंस होगा हमारा वो हो जाएगा राजीव एंड आई आर फ्रेंड्स। लास्ट सेंटेंस है फायरमैन सेव्ड ही एंड आई या फिर फायरमैन सेव्ड हिम एंड मी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन वर्ड्स को एक्चुअली में लास्ट में यूज़ किया गया है, या फिर कहें कि ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए हम उनके ऑब्जेक्टिव केस को ही यूज़ करेंगे। तो ये गलत और ये हमारा सेंटेंस सही होगा। फायरमैन सेव्ड हिम एंड मी सही फॉर्म हो जाएगा। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 है कि कुछ वर्ड्स जैसे कि
जैसे कि लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट, लाइक, लव। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन सभी वर्ड्स के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ किया जाएगा, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हो, चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आते हों। ध्यान रखिएगा, एग्जांपल्स लिए हैं मैंने कि देयर इज़ नो इशू बिटवीन ही एंड आई। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वर्ड ही और आई एक्चुअली में सब्जेक्टिव केस हैं, तो इसका जो सही फॉर्म होगा वो होगा हिम एंड मी। बिटवीन के बाद हम ही और आई दोनों के ही ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हिम और मी का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीवन वाज गिल्टी एक्सेप्ट शी। ये हो सकता है हमें क्वेश्चन मिले, तो यहाँ पर शी एक्चुअली में सब्जेक्टिव केस होता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ड अगर एक्सेप्ट यूज़ किया गया है तो उसके बाद हमें एक्चुअली में उसका ऑब्जेक्टिव केस मतलब हर को ही यूज़ करना होगा। यहाँ पर शी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट देम और दे डू व्हाट दे वांट। तो यहाँ पर भी वर्ड ध्यान दीजिएगा, लेट यूज़ किया गया है और यहाँ पर भले ही ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया जा रहा हो, लेकिन फिर भी रूल के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव केस यानी देम का ही यूज़ करना होगा। लेट देम डू व्हाट दे वांट। हेयर इज़ नो वन लाइक वी और अस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्ड लाइक पर, और लाइक के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस अस का यूज़ करेंगे, वी का नहीं करेंगे। लास्ट सेंटेंस है बिटवीन यू एंड ही राजेश इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ पर भी वर्ड बिटवीन का यूज़ किया गया है और बिटवीन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस देखना है, लेकिन यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लेकिन ही के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज़ करेंगे। और इस तरीके से ये सेंटेंस रेक्टिफाई होकर बनेगा बिटवीन यू एंड हिम राजेश इज़ इंटेलिजेंट। तो रूल नंबर 2 में ध्यान रखिएगा इन वर्ड्स को लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट, लाइक और लव, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ किया जाता है। देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के लिए याद रखिएगा कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि एन्जॉय, प्राइड, अवेल, रिजाइन, अप्लाई, एब्सेंट, हर्ट, चीट, प्रेजेंट एट्सेट्रा। इन सभी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जा सकता है। याद रखिएगा कि इनके साथ इनका यूज़ किया जा सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम इनके बाद इन वर्ड्स का यूज़ करें ही या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया ही जाए, लेकिन अगर यूज़ किया जा रहा है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए वी इंजॉयड आवर सेल्व्स इन द अम्यूज़मेंट पार्क। यहाँ पर आवर सेल्फ का जो यूज़ किया गया ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट वी के अकॉर्डिंग ही किया गया है। ये छोटी सी मिस्टेक हो सकती है स्पॉटिंग एरर्स में। सी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी। यहाँ पर सी के लिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का यूज़ किया है। इसके अलावा वर्ड्स इंजॉयड और प्राइड पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दे एब्सेंटेड देम सेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। यहाँ पर भी वर्ड एब्सेंट यूज़ किया गया है और उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है द कैट हर्ट इट्स सेल्फ एंड कट इट्स ओन टेल। यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट्स सेल्फ का यूज़ किया है और हमारा जो सब्जेक्ट है एक्चुअली में कैट है। कैट या फिर बात करूँ अगर एनिमल्स या इन्फेंट्स के लिए हम हमेशा प्रोनाउन इट का ही यूज़ करेंगे क्योंकि इनके जेंडर क्लियर्स नहीं होते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। यहाँ पर वर्ड हर्ट पर भी ध्यान रखिएगा जिसके कारण हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। लास्ट सेंटेंस है आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर प्रोनाउन आई के लिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का यूज़ किया है और उसके पहले वर्ड अवेल लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा सभी सेंटेंसेस में जहाँ पर भी ये लिखे हुए वर्ड्स इन्जॉय, प्राइड, अवेल या फिर एब्सेंट, हर्ट को यूज़ किया जा रहा है उसके बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ किया जा रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ करने की बात आएगी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को याद रखिएगा। रूल नंबर 3 का बिल्कुल अपोजिट होता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कहते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि कीप, बाथ, हाइड, मूव, क्वालिफाई, टर्न, स्टॉप, इन सभी के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा जहाँ पे हमने रूल नंबर 3 में कुछ वर्ड्स की बात की थी जहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पर ऐसे वर्ड्स जैसे कि कीप, बाथ, हाइड, मूव, क्वालिफाई या फिर टर्न, स्टॉप, इन सभी के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है और इसके क्वेश्चन हमें स्पॉटिंग एरर्स में मिलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम। यहाँ पर ही हिड इन द रूम काफ़ी होगा, यहाँ पर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस ही हिड
इन द रूम, वो रूम में छुप गया काफ़ी होगा। सेकेंड सेंटेंस है यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम स्मोकिंग। यहाँ पर भी हमने यू के लिए योर सेल्फ का यूज़ किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्ड कीप पर। कीप वर्ड के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है, इस वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है सेंटेंस में। यू शुड कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग परफेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई टेक बाथ माई सेल्फ इन द मॉर्निंग, यहाँ पर भी बाथ के बाद हमें माई सेल्फ की आवश्यकता नहीं है। आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग इज़ परफेक्ट। सी स्टॉप्ड हर सेल्फ ड्राइविंग कार सिंस सी मेट एन एक्सीडेंट, उसने कार चलाना छोड़ दिया जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर भी सी के लिए हर सेल्फ का यूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है वर्ड स्टॉप पर। स्टॉप के बाद हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो ध्यान रखिएगा भाई, इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा कि कीप, बाथ, हाइड, मूव, टर्न, स्टॉप जैसे वर्ड्स के साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है। देखते हैं रूल नंबर 5 को। रूल नंबर 5 कहता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल प्रोनाउन, और यदि ईदर और या फिर नीदर नॉर से जुड़े हों तो उनके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, सिंगुलर प्रोनाउन में हम हिज या फिर हर, और प्लूरल प्रोनाउन में देयर या आर का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंसेस लिए मैंने कुछ, जैसे रोहित एंड श्याम हैव लॉस्ट हिज और देयर बाइक्स। तो यहाँ पर रोहित और श्याम एक्चुअली में एंड से जुड़े हुए हैं, जो सब्जेक्ट को प्लूरल बनाता है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो जाने के कारण ही हम यहाँ पे उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन देयर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ईदर यू और ही, चूँकि यहाँ पे ईदर और का यूज़ किया जा रहा है सब्जेक्ट, जिससे कि सिंगुलर बन जाता है। रीज़न ये होता है कि यू या फिर ही दोनों में से किसी एक की ही बात होगी, सिलेक्शन की बात की जाएगी तो या तो यू या फिर ही आएगा, इसीलिए देखिएगा यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर रखी गई है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो फिर प्रोनाउन को भी सिंगुलर ही होना पड़ेगा, देयर का यूज़ नहीं किया जाएगा इसमें। सेंटेंस हो जाएगा ईदर यू और ही नोज हिज मिस्टेक। नेक्स्ट है नीदर राज नॉर रोहित कन्फेस्ड देयर गिल्ट और हिज गिल्ट। तो यहाँ पे भी नीदर और नॉर की जब बात आएगी तो किसी एक को चुना जाएगा, या तो राज या फिर रोहित को, जिससे कि यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा, ना कि प्लूरल प्रोनाउन का। ये रूल बिल्कुल ही आसान है, ध्यान रखिएगा इसमें सेंटेंस या सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल, और इसके अलावा वो कनेक्टेड किससे हैं, या फिर वो एंड से जुड़े हुए हैं या फिर ईदर और या फिर नीदर नॉर से। बढ़ते हैं प्रोनाउन के नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल कहता है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जा रहा हो तब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। देखिएगा, सेंटेंस के जरिए मैं कहता हूँ कि आई एम टॉलर देन हर और शी, तो यहाँ पर एक्चुअली में आई जो है हमारा सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया जा रहा है, और तुलना उसकी आई से की जा रही है, और यहाँ पर हमें मिलते हैं ऑप्शंस हर या फिर शी, तो यहाँ पर शी करेक्ट होगा, ना कि हर। सेंटेंस जो होगा हमारा आई एम टॉलर देन शी, यहाँ पर सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जा रही है, इसलिए हम सब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे सी कुक्स बेटर देन आई और मी, तो यहाँ पर भी चूँकि सी जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, सब्जेक्ट की कुकिंग की तुलना की जा रही है मुझसे या फिर मी से, तो यहाँ पर भी आई सही होगा, ना कि मी। दोनों ही सब्जेक्टिव केस होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। दे आर एज रिच एज हिम या फिर ही, तो यहाँ पर भी दे सब्जेक्टिव केस है, और वहाँ पर भी हम ही को यूज़ करेंगे, ना कि हिम। सेंटेंस जो होगा हमारा सही होगा जो दे आर एज रिच एज ही। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस में हो तो हमें ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करने होते हैं, जैसे कि योर हाइट इज़ टॉलर देन हर्स और शी, तो यहाँ पर हर्स परफेक्ट होगा, शी का यूज़ नहीं किया जाएगा। रीज़न बता देता हूँ, एक्चुअली में यहाँ पर योर का यूज़ किया जा रहा है, ना कि यू का, तो यहाँ पर योर जो है एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए तुलना हमेशा एक जैसे केसेस में ही की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे हर कुकिंग इज़ बेटर देन आई और मी, तो यहाँ पर भी हर जो है एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव केस है, तो तुलना यहाँ पे भी मी से की जाएगी, ना कि आई से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मी सही होगा, ना कि आई। हर कुकिंग इज़ बेटर देन मी, ये सही हो जाएगा। देखते हैं प्रोनाउन से जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल में अगर हम बात करें, जब सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया जाता है तब उनके क्रम को बड़ी ही सावधानी से हमें यूज़ करना होता है। ध्यान रखिएगा कि जब वाक्य में सामान्य अर्थ निकले, सामान्य या सकारात्मक अर्थ निकलता है, तो हमें प्रोनाउन का क्रम 2, 3, 1 या कहें सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से यूज़ करना होता है। वहीं पे जब वाक्य नकारात्मक या दोषपूर्ण हो, किसी तरीके की नकारात्मकता हमें सेंटेंस के अर्थ में दिखाई देती है, तब हम फर्स्ट पर्सन को पहले, फिर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। बात करें अगर सेकेंड पर्सन की, तो इसमें यू, योर जैसे सब्जेक्ट्स के तौर पे हमें वर्ड्स दिख सकते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी या फिर किसी का नाम। फर्स्ट पर्सन आई, वी और आर। इसी तरीके से इनमें भी ऑर्डर को सही तरीके से रखना होगा।
इन चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, देखिएगा। यू, ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यू, ही एंड आई, इनका ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पर हमने सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही और फर्स्ट पर्सन आई को रखा हुआ है। और अगर मीनिंग पे जाएँ, यू, ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, कि यहाँ पर सेंटेंस का जो अर्थ है एक सामान्य सा निकलता है, जहाँ पे बात की जा रही है काम के हो जाने की। दूसरा सेंटेंस है ही एंड आई आर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, कि वो और मैं बचपन से दोस्त हैं। तो यहाँ पर पहले ऑर्डर पे अगर हम बात करें तो ही और फिर हमने आई, मतलब थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया हुआ है, जो कि ऑर्डर के बिल्कुल सही क्रम में रखा हुआ है। तीसरा सेंटेंस है यू एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द गिवन पोस्ट, कि तुम्हें और मुझे सिलेक्टेड किया गया है किसी गिवन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर भी ऑर्डर की बात की जाए तो यू के बाद आई, मतलब सेकेंड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर यही रहेगा 2, 3, 1। इन केस अगर कोई एक प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया है तब भी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट वाले केस में 2, 3, 1 तीनों ही केसेस थे, लेकिन सेकेंड वाले एग्जाम्पल में जैसे कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ही थे, बट ऑर्डर अभी भी फॉलो हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल में भी 2 के बाद ही 1 आया है, चाहे यहाँ पर थर्ड प्रोनाउन का यूज़ किया गया हो या नहीं किया गया हो। इसी तरीके से बात की जाए जब नकारात्मक या दोषपूर्ण सेंटेंसेस हो जाते हैं, देखिएगा, आई, यू एंड ही ऑलवेज स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। यहाँ पे बात की जा रही है चूँकि स्मोक करने की, जो कि एक नकारात्मक या फिर दोषपूर्ण बात कही जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लिया गया है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी नकारात्मकता या फिर दोषपूर्ण बात आएगी या अर्थ निकलता है, वहाँ पे हमें फर्स्ट पर्सन को ही आगे रखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई, यू एंड शी मर्डर्ड अ पर्सन इन एन एक्सीडेंट। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि मर्डर करने की बात की गई है, कि किसी पर्सन के मर्डर की बात की जा रही है, एक्सीडेंट, वहाँ पर भी ऑर्डर आई, यू और शी को रखा गया है। इसी तरीके से अगर किसी का नाम किसी सेंटेंस में आ जाता है तो ध्यान रखिएगा वो नाम एक्चुअली में थर्ड पर्सन की तरह काउंट होगा, और इसीलिए फिर सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन को यूज़ किया जाएगा, और उसके बाद फिर सेंटेंस बनता है यू एंड मोहन हैव कमिटेड दिस क्राइम टुगेदर। यहाँ पर सेकेंड पर्सन के बाद किसी का नाम यूज़ किया गया है और नाम को एक्चुअली में थर्ड पर्सन में काउंट किया जाएगा। इस तरीके से प्रोनाउन का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हो जाता है, जिसमें ऑर्डर को सही तरीके से यूज़ करना, सेंटेंस के अर्थ के साथ यूज़ करना हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी अगर इस रूल को हमने ध्यान से समझ लिया तो। देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है कि जब दो नाउन अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ या एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हों तो ध्यान रखिएगा प्रोनाउन हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज़ किया जाता है। कैसे, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं कि रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रेन हैज़ रिटर्न हर और देयर होम। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है रीना, रीना सिंगुलर है और यहाँ पर यूज़ किया गया है वर्ड एज वेल एज। तो रीना के लिए जब हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो वो होगा हर, ना कि देयर। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस, द कैप्टन अलॉन्ग विथ टीम मेंबर्स हैज़ बीन इंसल्टेड फॉर देयर और हिज पुअर परफॉर्मेंस। यहाँ पर भी सब्जेक्ट द कैप्टन पर हम ध्यान दें तो कैप्टन जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा। इसके बाद अलॉन्ग विथ टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स के साथ हैज़ बीन इंसल्टेड फॉर देयर और हिज परफॉर्मेंस। तो ध्यान रखिएगा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके लिए फिर हम सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे, देयर का यूज़ नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द टीचर्स टुगेदर विथ प्रिंसिपल विश्ड देयर और हिज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिए सब्जेक्ट जो है हमारा द टीचर्स यूज़ किया गया है और टीचर्स जो ये वर्ड हुआ एक्चुअली में प्लूरल हो गया, इसलिए हम वहाँ पर प्रोनाउन भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे, हिज यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन के बाद हैज़ का यूज़ किया हुआ है, जो कि एक्चुअली में नाउन से रिलेटेड रूल है, जहाँ पर रीना एक्चुअली सिंगुलर है, इसीलिए हम उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया है। यही चीज़ द कैप्टन के साथ भी होगी, जहाँ पर द कैप्टन के लिए हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है जो कि सिंगुलर होती है। चलिए देखते हैं प्रोनाउन के बचे हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स को। यहाँ पर रूल्स एक्चुअली में एक फॉर्मूला के फॉर्म में मैंने लिख दिए हैं। जैसे रूल नंबर 9 की बात करें तो सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हमारा मैनी आ से स्टार्ट होता है,
जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा मैनी आ होता है तो वहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन जैसे कि हिज और हर का ही यूज़ किया जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, जब भी सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट मैनी आ होता है तो हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन को ही फॉलो करता है। रूल नंबर 10 की बात करें, अगर यदि हमारा सब्जेक्ट इट इज़ या इट वॉज करके स्टार्ट करता है सेंटेंस, तो उसके बाद अगर हमें प्रोनाउन का यूज़ करना हो तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही होगा। फॉर एग्जांपल, इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ वी, या फिर इट वाज आई, इट वाज वी या इट वाज दे। इस तरीके से सेंटेंस आगे बढ़ेगा। रूल नंबर 11 की बात करें अगर, तो सेंटेंस में कहीं पर भी अगर वर्ड द सेम का यूज़ किया जाता है, द सेम का वर्ड यूज़ किया जाएगा किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए, तब वहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमेशा प्रोनाउन दैट का ही यूज़ किया जाता है। वहाँ पर हु, विच जैसे प्रोनाउन की जगह पर सिर्फ और सिर्फ दैट का ही यूज़ किया जाता है। और लास्ट है रूल नंबर 12, जहाँ पर अगर हमें सब्जेक्ट में वन दिखाई देता है, सब्जेक्ट हमारा वन होता है या सेंटेंस की शुरुआत में वन किसी व्यक्ति के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए अगर यूज़ किया जा रहा हो तो प्रोनाउन हमेशा वंस का ही यूज़ किया जाएगा। इन चारों रूल्स को ध्यान से देख लीजिए, इनके फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि मैनी आ अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ किया जाता है। अगर सब्जेक्ट हमारा इट इज़ या इट वॉज है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब आई, ही, शी, यू, वी और दे। वहीं पर अगर किसी सेंटेंस में द सेम करके किसी नाउन को स्पेसिफाई किया जाता है तब हमेशा प्रोनाउन दैट का ही यूज़ किया जाएगा। और आखिरी है हमारा कि जब सब्जेक्ट हमारा वन से स्टार्ट हो तो उसके लिए प्रोनाउन हमेशा वंस ही यूज़ किया जाएगा, हिज या फिर हर, ऐसा कोई भी प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाएगा। इनको एग्जाम्पल के जरिए हम और अच्छे से देखते हैं। तो देखते हैं रूल्स से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स को। मैनी अ सोल्जर हैज़ गिवन देयर और हिज लाइफ टू द कंट्री। मैनी अ सोल्जर हैज़ गिवन देयर और हिज लाइफ टू कंट्री, या बहुत से सैनिकों ने या बहुत से सैनिक ने अपनी लाइफ कंट्री को दी है। यहाँ पर मैनी आ के बाद हमने सोल्जर वर्ड का यूज़ किया है जो कि सिंगुलर नाउन है। उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ किया है, इसीलिए आगे भी हम सिंगुलर प्रोनाउन हिज का ही यूज़ करेंगे, ना कि देयर का। इसी तरीके से मैनी अ पर्सन फाइट्स फॉर देयर और हिज डेली लाइफ, तो यहाँ पर भी बिल्कुल पर्सन फाइट्स तो फिर सिंगुलर प्रोनाउन हिज का यूज़ किया जाएगा, ना कि देयर का। इसके बाद है इट वॉज हर और शी हु कॉल्ड द पुलिस, ये वही थी जिसने पुलिस को कॉल किया। तो ध्यान रखिए भाई, जब भी सेंटेंस इट वॉज या इट इज़ करके स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाएगा, जैसे कि शी, ना कि हर। इट वॉज शी हु कॉल्ड द पुलिस। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज दे और देम हु हेल्प द ड्राउनिंग चाइल्ड। तो यहाँ पर भी देखें अगर तो इट वॉज के बाद सब्जेक्टिव केस दे का यूज़ किया जाएगा, ना कि देम का। हु हेल्प द ड्राउनिंग चाइल्ड। फिर नेक्स्ट है सी इज़ द सेम गर्ल होम और दैट परचेस्ड आवर होम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वर्ड द सेम का, कहीं पर भी द सेम और फिर एक नाउन इस तरीके से अगर उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो वहाँ पर हमेशा दैट प्रोनाउन का ही यूज़ किया जाएगा, चाहे कितना भी सही एग्जाम्पल वहाँ पर दिया हो या स्पॉटिंग एरर में हमें ज़रूर इस तरीके की गड़बड़ मिलेगी। ध्यान रखिएगा, द सेम के साथ हमेशा दैट का ही यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द सेम कार विच और दैट आई वॉन्टेड टू बाय फॉर मंथ्स। यहाँ पर भी द सेम के बाद कार नाउन का यूज़ किया गया है। नॉर्मली हम कार के लिए विच का ही यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे वर्ड द सेम के कारण हम यहाँ पर प्रोनाउन दैट का ही यूज़ करेंगे, ना कि विच का। लास्ट सेंटेंसेस हैं, वन मस्ट यूज़ हिज और वंस बेस्ट एफर्ट्स टू विन। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि जब सब्जेक्ट हमारा वन हो तो हमेशा वहाँ पर हमें वंस ही यूज़ करना है, ना कि और कोई दूसरा प्रोनाउन। यहाँ पर भी देयर की जगह पर वंस ही सही होगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस सही सेंटेंस होगा हमारा, ना कि देयर प्रॉमिस। तो ये थे प्रोनाउन से जुड़े हुए हमारे 12 रूल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्पॉटिंग एरर्स के ढेरों क्वेश्चन इन्हीं से ही बनते हैं। सभी एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम कुछ MCQs को इन रूल्स के हिसाब से सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।